हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बट वीडियो स्टार्ट होने से पहले हम 2 सेकंड का मौन व्रत रखेंगे क्योंकि मेरा जो ग्लास टम्बलर था वो कल शहीद हो गया है। क्योंकि पता नहीं भाई, इतना रैंडम वो टूटा ना, मेरा दिमाग खराब हो गया। 2 सेकंड का ब्रेक। मेरा जो प्यारा ग्लास टम्बलर था जिसमें मैं अपना, कहाँ गया मेरा, मैं सुबह सुबह अपना गर्म पानी पीती थी, वो कल टूट गया है ना। और आई एम सो सैड, एक्चुअली आई एम वेरी सैड बिकॉज वो मेरा पहला इन्वेस्टमेंट था किसी ग्लास की चीज में, है ना। एंड आई एम सो डिसअपॉइंटेड, है ना, कि भाई इट वॉज इतना सा, वो क्या बोलते हैं उसको, 10, 9, 8, the word I was not 7, coming. 6, 5. Irresponsible. मैं इतना सा irresponsible हूँ, इतना ज़्यादा ना, and it felt down and boom boom खत्म। सिर्फ वो नहीं गिरा कल, मेरे को लग रहा है कल शनि भगवान जी मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही ट्राई कर रहे थे, बट समथिंग प्रोटेक्टेड मी। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। क्या पता आज खराब हो जाए कुछ, है ना। As a ritual of drinking warm water today in the morning, I mean every day in the morning. Let's start the video. So the last video I posted was 2 weeks, almost 2 weeks ago, and here I am back again trying to be consistent. जो कि मुझसे होता नहीं है, but okay. Also guys, November is a month full of plot twist, okay. I'm not gonna give you tea, okay. मैं टी नहीं दे रही हूँ कुछ भी, but I'm telling you कि प्लॉट ट्विस्ट तो आ गई है नवंबर की। स्टे ट्यून्ड, क्या पता तीसरे चौथे हफ्ते में बता दूं मैं, मतलब दिसंबर के। दिस इज हाउ यू एंगेज पीपल, है ना, दिस इज हाउ यू ट्रैप योर ऑडियंस। But I'm not trapping actually, है ना। I will be putting some tea. आज मेरे साथ एक सुबह सुबह, ठीक है, एकदम इतना अच्छा इंसिडेंट हुआ, इतना अच्छा कि हम अंदर से बहुत ही खुश हो गए हैं। पापा ने कॉल करा अर्ली इन द मॉर्निंग, टाइम नहीं बताऊंगी मैं, ठीक है। तो मैंने बोला राधे राधे पापा, एंड देन ही वाज लाइक कि बेटा आज संडे है, सो जाओ। मैं बोला नहीं नहीं, उठना है, पढ़ाई करना है, एग्जाम पेपर है कल से मेरा। पापा बोला हाँ तो सो जाओ, संडे है, थोड़ा सो जाओ। एंड मैं ऐसे पापा, एंड देन फिर उन्होंने आधे घंटे बाद फिर कॉल करा, तो आई थॉट फिर वो गलती से कॉल लगाता है ना, मैं उधर हेलो हेलो पापा पापा कर रही हूँ, बट नोबडी इज रिप्लाइंग, तो मैंने रखा और मैं सो गई, ठीक है। फिर ज़्यादा नहीं सोई, आधा 1 घंटा ही सोई, फिर उठ गई। बट आई वॉज लाइक पापा ये कैसे हो गया आज, बट फिर भी छोड़ो, वो सब हटाओ। द सेकेंड इंसिडेंट आई वुड लाइक टू शेयर, द बैड इंसिडेंट, उसका मैंने वीडियो पे रिकॉर्ड किया, ठीक है। तो मैं शाम में सो गई, जो कि यूजुअली मैं नहीं सोती हूँ, ठीक है। मैं दोपहर में सो जाती हूँ बट शाम में नहीं सोती, आफ्टर 7 तो मैं नहीं सोती हूँ। अगर मैं सोऊंगी तो मेरा ऐसा स्लीपिंग शेड्यूल का अपना टाइम है ना। तो मैं 7 बजे सो गई और फिर मैं उठी हूँ रात के 12 साढ़े 12 बजे समथिंग, है ना, विच आई डोंट नो बिकॉज आई डिडंट वॉच टू कि क्या टाइम हो रहा है, कितने बजे मैं उठ रही हूँ। मैं उठी एंड आई केम स्ट्रेट टू द किचन एंड आई स्टार्टेड मेकिंग टी। देन आई ऑल्सो थॉट कि रात ही तो हो रहा है अब, तो मैं सीड्स पानी में फुलाती हूँ, है ना, ओवरनाइट सोक करती हूँ। तो मैंने सोचा कि कर देते हैं, तो मैंने 1 कप में सीड डाला, है ना, और उसमें इतना सा पानी डाला जस्ट फॉर जितना उसका नीड है, और एक तरफ मैं चाय बना रही हूँ। अब रात में मैं चाय भी बना रही हूँ। अकॉर्डिंग टू मी मैंने क्या सोचा था कि रात के 9 ही बज रहे होंगे यार, कितना ही देर उठी होंगी मैं। फिर what I did was मैंने वो चाय सीड पे डाल दिया,
होल्ड ऑन, मैं मेरा सीट तो गया, मेरा चाय भी गया, एंड उसके बाद मेरा जो मन था कि अब मैं चाय पीऊंगी वो भी गया। मैंने उसका वीडियो बनाया, I'll be putting the video here also, okay? खैर that is कोई कितने ही नींद में हो सकता, ये भी नहीं सोचा कि क्या टाइम हो रहा है, कुछ भी नहीं, बस मैं सो गई थी, है ना। और अचानक से मैं उठी और मैं किचन गई, चाय बनाया, लाइक विदाउट, सुबह के लिए बादाम और कुछ सीड्स हैं, उसको पानी में डाला, ठीक है। एंड नींद का नशा देखो, आई पुट दैट चाय इन दैट, एंड मेरे को, और तुम्हें पता है ज़्यादा गया भी नहीं है चाय उस पर, इट जस्ट बस ऐसे हल्का किया, 1 चम्मच गया होगा बस, उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं गया है। रियलाइजेशन तो बहुत फास्ट हुआ है, लेकिन इतने नींद में है हम, मतलब थे, तो मेरा नींद ही खुल गया है कि Another thing that happened was, अब 2 हफ्ते बाद आई हूँ तो obviously I'll dump a lot of shits here, right? Stay tuned. So, जैसे you all know, you might know if you guys are my consistent people. So I was on summer internship break this time, being a final year student. तो मेरे को खुद को देख के यहाँ पे हंसी आ रहा है, पता है तुमको, इतना ज़्यादा हंसी, पता नहीं क्यों, दिमाग है ना हिलना। तो हमें बोला गया था रिपोर्ट बनाने, SIP रिपोर्ट। आई मेड द रिपोर्ट, ठीक है, मैंने SIP रिपोर्ट बना लिया, मैंने प्रेजेंटेशन भी दे दिया, एंड सर के अकॉर्डिंग, जो मेरे मेंटोर थे उनके अकॉर्डिंग मुझे नंबर अच्छे मिले हैं उस पर, ठीक है। बट द थिंग इज कि जब मैं SIP रिपोर्ट साइन करवा के सबमिट करने गई, तो वहाँ पे जो सर बैठते हैं उन्होंने बोला कि, पहले उन्होंने पूछा, एंड देन ही वाज लाइक, उन्होंने क्या पूछा, मुझसे पूछा कि मैं कौन से कोर्स में हूँ, कौन से ईयर पे हूँ, दैट्स द बेसिक इन्फॉर्मेशन ही नीड्स टू कलेक्ट माई SIP प्रेजेंटेशन, ओके। देन ही वाज लाइक कि बेटा बच्चे आपका तो गलत है, एंड आई वाज लाइक बच्चे आपका तो गलत है, बच्चे की यहाँ पे तो 74 हो गई है, दिमाग में ओवर थिंकिंग, इंटू 74 इंटू वॉट एवर, है ना। एंड आई वाज लाइक सर ऐसे तो मत बोलो सर, मैंने बहुत मेहनत से आई वाज लिटरली अबाउट टू क्राई, है ना। बट देन आई रिमेंबर, नो आई एम इन लाइब्रेरी, आई नीड टू बी फॉर्मल। लाइक सर तो फिर व्हाट इज द राइट फॉर्मेट, बिकॉज वी हैव बीन गिवन दिस सेम फॉर्मेट, आई हैव मेड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट आवर मेंटर हैज प्रोवाइडेड। एक सेकेंड गाइस, कुछ ज़्यादा टिग्रम हो गया, कुछ फंस गया मेरे पाइप में, अरे ये क्या निकल गया था। तो माई मेंटर, द टीचर वॉज लाइक कि बच्चे आप तो इस यूनिवर्सिटी के हो और अब तो हमारी यूनिवर्सिटी ये हो गया है। मेरे को आज भी कंफ्यूजन है कि जिस यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया है तो इट इज़ एन एफिलेटेड यूनिवर्सिटी, ओके, दैट इज अनदर, मैं अपने साइड से सेट हूँ। बट यू नो एट दिस पॉइंट इतना क्योस है टीचर्स के दिमाग में कि दे आर कन्फ्यूज्ड, सिंस आई एम द लास्ट बैच ऑफ दैट एफिलेटेड यूनिवर्सिटी वाला पार्ट, एंड नाउ वो अपना यूनिवर्सिटी बन गया है। देखो मैं जो भी बोल रही हूँ वो तुम्हारे ऊपर से बाउंस जाए, बट लेट मी गिव यू इन शॉर्ट, मतलब ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे दूँ मैं। जैसे मान लो कि एक बड़ा यूनिवर्सिटी है ना, उसके अंडर एक यूनिवर्सिटी है जो बच्चों को एडमिशन तो देता है ना, एंड डिग्री इस बड़ी यूनिवर्सिटी की मिलती है, ओके। तो मैं इस यूनिवर्सिटी का पार्ट हूँ, बट मुझे डिग्री इस यूनिवर्सिटी की मिलेगी, बट देन दिस यूनिवर्सिटी डिसाइडेड टू बी हिज ओन यूनिवर्सिटी, you know, so now I am still a student of this university, but I'll be getting degree of this university, and I'm the last batch who will be getting degree of this university from this, समझ रहे हो, this is the खिचड़ी पका हुआ है। तो अब ये हो गया, फिर वहाँ पे मैंने आधे घंटे, और सर ने भी, मतलब he also put in an effort, he found the actual thing that we have to make, हमें लोगो चेंज करना उतना बड़ा इशू नहीं है, इशू चेंज करने का नहीं है, बट द थिंग इज कि वी हैव टू वर्क ऑन द सेम थिंग मल्टीपल टाइम्स, ना, विच वाज क्रिएटिंग अ वेरी, यू गेटिंग इट। अब अगर बच्चा 50 नहीं 30-40 पेज का रिपोर्ट बनाए, है ना, मेरे जैसे पागल बच्चे जो 50 पेज का ही बना ले, है ना, तो उसके बाद अगर उसको फिर तुम बोलोगे, मैंने प्रिंट आउट भी करा लिया, मैंने बाइंडिंग भी करा लिया, एंड देन यू आर आस्किंग इन द month end that go and print out again, तो दिमाग तो खराब होगा ना भाई, दिमाग तो खराब होगा भाई, खराब तो होगा भाई, जो भी बोलो, है ना।
दिस थिंग, ठीक है। फिर अब देखो, अब ठीक है, अब दिमाग ज़्यादा क्यों खराब हुआ, बिकॉज आई एम द ओनली वन, पता नहीं क्यों ऐसा सिचुएशन में हमेशा मैं ही फंसती हूँ, हमेशा मैं ही फंसती हूँ। आई एम द वन जो सबसे आगे जाती है। मुझे पता चला मैं ही हूँ पहली बच्ची जो अपने पूरे बैच में 120 बच्चों के बैच में गई हूँ उसको सबमिट करने सबसे पहले। पता नहीं मेरे अंदर क्या चुल थी। वैसे मैं सिर्फ पूछने गई थी, मैं जमा करने नहीं गई थी, मतलब सबमिट करने नहीं गई थी। देन उन्होंने जो मेरा जहाँ मिस्टेक है उस चीज़ का फोटो मेरे क्लास मेंटर को भेजा। उन्होंने पहले उनसे कॉल करा कि मैम मैंने तो आपको इन्फॉर्म करा था कि इन बच्चों के ऐसे फॉर्मेट नहीं है। तो शी वाज लाइक कि हाँ सर कोई बात नहीं, बच्चे चेंज कर लेंगे, क्या ही बड़ा इशू है, ठीक है। शी वॉज वेरी नॉर्मल, वेरी 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 नॉर्मल, क्योंकि मैं सामने में कॉल पे हूँ तो आई वॉन्ट बी एग्जैजुरेटिंग, राइट। तो फिर मैं वहाँ पे ऐसे अच्छा वेरी नॉर्मल या मैडम या, ठीक है। उसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही। फिर सर ने उन्हें वो फोटोज भेजे, तो शी इमीडिएटली नॉट इवन लुकिंग एट द मैसेज व्हाट ही हैव सेंट कि दीज आर द फॉर्मेट विच स्टूडेंट नीड नॉट टू मेक, राइट। बल्कि स्टूडेंट्स ने बना लिया है भाई, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी वेरीफाइड देयर यू नो SIP रिपोर्ट। मैडम ने उसको ग्रुप में शेयर कर दिया विद द सेम लाइक एज इट इज़। उन्होंने कुछ भी उसमें बताया नहीं स्टूडेंट को। उन्होंने बोल दिया कि जो 10 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है ना, उनको लोगो चेंज करनी है, बस इतना बता दिया, ठीक है। फिर सर ने कॉल करा, सर ने उन्हें बोला कि मैम इस फॉर्मेट में नहीं बनाना है। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा स्टूडेंट नीड नॉट टू मेक इन दिस फॉर्मेट, है ना, उस मैसेज को डिलीट करके। एंड मैंने बोला सर देखो दिस इज द मैसेज शी हैज़ फॉरवर्डेड, तो यू काइंडली इन्फॉर्म हर बिकॉज इट विल बी वेरी यू नो नॉट अनप्रोफेशनल और वट एवर टू मी टू गो एंड टेल हर कि मैडम ये तो गलत है जो आपने फॉरवर्ड कराया। देन सर कॉल्ड हर अगेन, शी डिडंट पिक अप, देन शी पिक्ड अप, है ना। और इस बीच में मेरा दिमाग में इतना जोर का मेरा सर दर्द हो रहा था कि भैया अब मैं क्या करूँ, है ना, क्योंकि आई एम तो ऑलरेडी टारगेटेड बिकॉज मैं पहले भी ऐसे सिचुएशन में फंस चुकी हूँ। तो मैं बोली सर मेरा फोटो मत भेजो सर, मैं फिर फंस जाऊंगी सर, प्लीज सर प्लीज। एंड वाज लाइक क्या होगा बच्चे, आपने तो सबका सही कराया, आपने तो सबको हेल्प करा। मैंने बोला हेल्प, डू दिस पीपल टेक दिस थिंग एज अ हेल्प? नो, दे विल टेक इट एज अ बर्डन। आई एम सॉरी गाइज, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, बट दिस इज व्हाट हैपेंड, है ना। फिर कल से पेपर भी है, CV वेरिफिकेशन भी नहीं हुई हमारी। फिर हम जब CV वेरिफिकेशन कराने गए तो हमें पता चला कि सम इन्फॉर्मेशंस हैव नॉट रीच टू अस। वो एक होता है ना जो बीच का इंडिमेटर होता है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन आया यहीं तक रह गया, वो हमारे तक नहीं आया है। तो इस सिचुएशन में फिर से आपकी जो छोटू है वो फंस गई, क्योंकि वही आई थी। खैर इस टाइम मैं अकेले नहीं थी, बट हाँ अगर कुछ ऐसे आगे मीटिंग हुई होगी, बट टीचर आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू अस, है ना, कुछ भी ऐसे डायरेक्टली दे आर बीइंग वेरी रूड एट दिस पॉइंट। रूड भी नहीं बोलेंगे, बट यू नो अब उनकी देखो, अब सिचुएशन ऐसा है दैट इफ यू आर हैविंग अ क्लास CR एंड अ क्लास मेंटोर एंड देन अ प्रोग्राम मेंटोर, ओके, एंड देन हायर अथॉरिटी, तो इन्फॉर्मेशन हैव टू कम फ्रॉम हायर अथॉरिटी टू क्लास मेंटोर टू प्रोग्राम मेंटोर टू क्लास मेंटोर टू CR एंड देन CR नीड्स टू कन्फर्म अस। अब यहाँ पे CR बेचारे की भी गलती नहीं है, उसके पास भी आ ही नहीं रहा है मैसेज। क्लास मेंटोर का हमें पता नहीं है, प्रोग्राम मेंटोर के पास तो डेफिनेटली आया होगा, बट so that is the thing happening. So me being fucked up every day, every week is now a normal thing. But इस वीक में सबसे ज़्यादा मुझे दुख अपने उस टम्बलर के टूटने का हुआ है। खैर गाइज, मंथ एंड की तो एंडिंग हो ही रही है, साथ में मेरे टम्बलर की भी एंडिंग हो गई और मेरे मेंटल पीस की भी अब एंडिंग दिखाई दे रही है मुझे कि अब कुछ दिन बाद मैं व्लॉगिंग करूँगी। Hey guys, welcome back to my channel straight from mental health clinic. Which is not gonna happen. I'm sorry if you guys are thinking. No, not at all. मजाक कर रही हूँ गाइज, हो भी सकता है ना, बट मुझे लगता है कि मेरे पापा तो नहीं, मम्मी भी नहीं, भैया ही दे देगा मुझे। हाँ बोलेगा एक झापड़ लगाऊंगी ना, और अगर लगा दिया तो फिर तो कोई चांस ही नहीं बनता है कि मैं मेंटल हेल्थ क्लिनिक के इर्द गिर्द ही दिखूँ। बट भाई मुझे बस घर जाना है यार, मुझे ना ऐसे हो रहा है कि कब मैं घर जाऊँ, है ना, कब ये एग्जाम पेपर खत्म। अब पेपर जो कल से शुरू होगा ना वो खत्म होगा दिसंबर के एंड में, और उसके बाद बस वो मेरे डोले गाइस, आई एम नॉट वर्किंग आउट रिसेंटली, तो मेरे डोलो के तो बैंड बज गए हैं यार। सॉरी टू माई सेल्फ, नॉट टू यू ऑल। ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे। 15 मिनट मैंने बकवास कर लिया, ओके दैट्स इनफ। पता है मेरी YouTube चैनल की एक प्रॉब्लम सी हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है दैट आई नीड टू डिलीट। कॉल आ रहा है। ओके बाय गाइज, गुड नाइट। बाय गाइज, विल मीट यू सून, बाय।